नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है हमारा सीरीज़ और बीच में एक दिन गैप हो गया, तो बस इस गैप को हम लोगों को भर देना है। याद रखिएगा, हम लोगों को पूरा प्रॉपर तैयारी करना है। और तैयारी हम लोग किस चीज़ का कर रहे हैं? तो तैयारी हम लोग कर रहे हैं झारखंड के विभिन्न एग्ज़ाम। आपको पता होगा अभी हाल में ही झारखंड का एक तो आपका नोटिफिकेशन आ गया है। और किसका नोटिफिकेशन आया है? तो नोटिफिकेशन आया है आपका, पता होगा, झारखंड में म्युनिसिपल वाला। सभी को लग रहा था कि एग्ज़ाम इसका नहीं होगा, लेकिन इसका जो है आपका डेट जारी कर दिया गया है। एकदम घोषित तिथि पे ही एग्ज़ाम होगा। उसके लिए हमारे प्रॉपर वीडियो पे जाइए, जहाँ पे इसका नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं बीएसएससी इंटर लेवल। तो अगर आप वीडियो में आ चुके हैं तो आपसे एक नम्र गुजारिश है कि आप कम से कम हम लोगों के साथ 3 दिन जुड़े। उसके बाद आप जो है देखिए कि यहाँ पे स्विच करने लायक है या फिर यहाँ से कंटेंट बेहतरीन मिल रहा है। हमारा सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो आपको बस धैर्य बना के 3 दिन जुड़ना है। उसके बाद आपको मन ही नहीं करेगा कहीं और जाने का। पहला प्रश्न हमारा उस सिलसिले में जो है वो क्या कहता है? तो कोशिका झिल्ली से हमारा प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जब हम लोग कोशिका को देखते हैं, सेल को, तो आपको पता होगा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर सेल का कुछ इस तरीके से। बीच में यहाँ पे होता है आपका न्यूक्लियस, जिसको केंद्रिका बोलते हैं। और बहुत सारा चीज़ आप देखिएगा तो इधर उधर जो है फैला रहता है। ये सब बहुत सारा चीज़ है, तो ये सब पे उतना फोकस नहीं करना है। कहा यह जा रहा है जो कोशिका झिल्ली है, ये जो बाहर वाला कोशिका झिल्ली, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग बात करते हैं इस झिल्ली की, तो इस झिल्ली के अंदर जो मन सो आप नहीं ला सकते हैं। इसमें बहुत चुन के चीज़ों को जो है हम लोग अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं या फिर अंदर से बाहर निकालते हैं। जिसको मन उसको अंदर नहीं घुसा देना है, जिसको मन उसको बाहर नहीं भेज देना है। तो जब इस तरह का हो, सिलेक्शन वाला बात हो, तो सिलेक्शन वाला बात में हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबियल मेम्ब्रेन। और इसी को हम लोग सेलेक्टिवली परमेबियल मेम्ब्रेन को बाद में नाम दे देते हैं क्या? तो बाद में नाम दे देते हैं सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन। और इसी सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन को जब हम लोग देखेंगे तो उसे कहेंगे अर्ध पारगम्य, मतलब आधा आधा। सेमी का मतलब आपको पता होगा आधा होता है, तो अर्ध पारगम्य हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दिया पागारम्य लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पारागम्य होगा। तो ये जो पारागम्य होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो आपको सीधा याद रखना है परमेबियल। इसका मतलब होता है परमेबियल, मतलब कोई रोक टोक नहीं, जिसको मन अंदर आइए, जिसको मन बाहर जाइए, वो वाला कंडीशन आ जाए तो उसको बोलते हैं परमेबियल मेम्ब्रेन। अपरमेबियल का मतलब होता है, यहाँ पे अपारगम्य का मतलब हो जाएगा नॉन परमेबियल, जिसमें आप चाहे कितना भी बड़ा वीआईपी वाला रोल दिखाइए, लेकिन आपको अंदर आने तो नहीं दिया जाएगा। उस तरह का सीन हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग नॉन परमेबियल। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा अर्ध पारगम्य। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा जो है वो बहुत ही बेहतरीन, कहता क्या है? दही के जमने में, आप सभी कोई दही खाए होंगे। दही को कैसे? तो दूध से हम लोग दही में परिवर्तित करते हैं और उसमें डालते हैं, बोलते हैं जोरन। हल्का सा डाल दीजिए जोरन, तो दूध जो है वो बदल जाएगा दही में। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया होता है? तो जब भी दूध से हम लोगों को दही बनाना हो तो याद रखिएगा इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? तो एक बैक्टीरिया, वो जो जोरन होता है उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के मदद से हम लोग दूध को दही में परिवर्तित करते हैं और इस क्रिया को हम लोग नाम देते हैं। तो क्या नाम देते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग कीवनन, जो कि आपका कहलाएगा, यहाँ पे देखिए कीवनन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी में, कीवनन। और कीवनन की जब बात करेंगे तो कीवनन को हम लोग कहते क्या है? तो इसी को कहते हैं फर्मेंटेशन। जो इंग्लिश मीडियम से होंगे उनको मैं बता दूं कि इसी चीज़ को, इसी छोटे वाले चीज़ को हम लोग बड़ा सा नाम दे देते हैं फर्मेंटेशन। और
जब हम लोग बोलेंगे दूध से दही बनाना है तो बस दिमाग में ले आइए कि उसको हमको सड़ाना है। फर्मेंटेशन का सिंपल सा मतलब होता है सड़ाना, लेकिन यहाँ पे हम लोग रेप्लिकेशन करते हैं, मतलब उसका नंबर जनसंख्या को बढ़ाते हैं, जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। अब उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो कि लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं बाहुबली का। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का मतलब यहाँ पे क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण को ही कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, और आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिससे प्लांट, पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। करते क्या है पौधे, तो जो आसपास का कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको अपने और खींचेंगे और पानी के साथ उसको मिलाएंगे। दे क्या रहे हैं, तो हम लोग इसको देते रहेंगे सनलाइट, मतलब सूर्य की किरण। और साथ ही साथ पेड़ के पत्तों के ऊपर क्या होता है, तो एक होता है चूर्ण, कह सकते हैं क्लोरोफिल। आगे आएगा चूर्णक के बारे में, वहाँ पे पढ़ेंगे क्लोरोफिल। और जब ये आपस में सारे चीज़ अभिक्रिया करेंगे तो यहीं से आपका बन जाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और हम चाहेंगे कि आप ग्लूकोज का फार्मूला जरूर बताइए, मैंने बहुत बारी बताया है वीडियो में, तो आपसे यहाँ पे गुजारिश है कि आप ग्लूकोज का फार्मूला बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। मतलब यहाँ पे उपापचयी क्रियाओं मतलब हो गया आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए क्या क्या जरूरी है, प्रश्न आपसे यही पूछा है। तो आप देखिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, तो ऊर्जा तो आपको देना होगा कोई भी काम कीजिए तो। उसके बाद शरीर की वृद्धि, ये भी होगा अगर ऊर्जा का बात हो रहा है तो। टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत, जो भी टिश्यू डेज, मान लीजिए हाथ कट गया तो कटा हुआ रहेगा, वो तो धीरे धीरे भरेगा ना, तो इसका भी ज़रूरत है, मरम्मत की भी ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी यानी कि देवसेना, इनमें से सभी हो जाएगा। हम लोग इस बार देवसेना के साथ फिर निकल चले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है मानव में डायलिसिस थैली है। तो डायलिसिस आपको पता होगा, एक होता है ह्यूमोडायलिसिस और एक कह देते हैं सीधा डायलिसिस। तो डायलिसिस या ह्यूमोडायलिसिस दोनों में होता क्या है, तो दोनों में प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफाई, शुद्ध करते हैं। किसको शुद्ध करते हैं, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, खून को हम लोग शुद्ध करते हैं। और खून को शुद्ध क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो किडनी है वो काम करना बंद कर चुका है, तो हम लोगों को लगाना होगा डायलिसिस, और ये काम किडनी वाला करता है। मतलब किडनी का जो काम था प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, वो काम ये अपने कंधों पे ले लेता है। और यहाँ पे जब देखेंगे तो किडनी वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, तो देखिए न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको पता होगा ये सबसे लंबा कोशिका बोला जाता है हमारे शरीर के ऊपर, लॉन्गेस्ट सेल। अगर आई न्यूरॉन तो हम लोगों को बताना है कि ये लॉन्गेस्ट सेल है इन ह्यूमन बॉडी, और एनिमल भी बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का बात आए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको इसका भी नाम याद रखना है, पूछा है बहुत बारी एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम बताइए ना बाबू, क्या होगा, तो इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, और पावर हाउस का मतलब शक्ति का घर। शक्ति का घर यही है सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। अब यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने बी को काट दिया, सी को काट दिया, डी तो आपको दिख ही रहा है, कुछ बोलने लायक नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। मतलब डायलिसिस थैली जो है मानव में, वो नेफ्रॉन का काम करता है। और नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन जो है वो फिल्टरिंग यूनिट है जो कि किडनी के अंदर मौजूद होता है। फिल्टरिंग यूनिट, फिल्टरिंग, ये होता क्या है, तो ये होता है आपका नेफ्रॉन फिल्टरिंग यूनिट, FILTER, फिल्टरिंग, ING, फिल्टरिंग यूनिट ऑफ ब्लड। और याद रखना है एक किडनी के अंदर बात करेंगे तो इसका नंबर थाउजेंड्स में होता है। अगर एक किडनी के अंदर पूछा जाए कितने फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, तो थाउजेंड्स में, छोटे छोटे मशीन टाइप में काम करते हैं, ये थाउजेंड्स में होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न हमारा है मृतस्य का मुख्य श्वसन अंग है।
मृतस्य मतलब आपको पता है फिश, और मछली बहुत लोग खाए भी होंगे, देखे भी होंगे फेफड़ा। मछली का फेफड़ा जो है वो किसको कहते हैं या उसको क्या कहते हैं, तो उसको नाम दे देते हैं गिल। आपको पता होगा शुभमन गिल, जो कि बेचारा अभी वर्ल्ड कप में नहीं चल रहा है, मतलब खेल नहीं रहा है इंजरी के कारण, लेकिन नाम बहुत प्रचार में है, नाम बहुत चर्चा में है। तो बस यहाँ पे भी मछली के साथ उसको कनेक्ट कर दीजिए, हो जाएगा आपका गिल। मछली का श्वसन अंग जो है वो गिल है। और अगर हम लोग मानव की बात करें तो वो है फेफड़ा। मानव की अगर बात कर ले तो वो फेफड़ा होता है। आपको कमेंट करके बताना है किसका, तो आपको कमेंट करके बताना है कॉकरोच का। कॉकरोच आप नाम सुने होंगे। कॉकरोच का आपको बताना है कि फिल्टरिंग यूनिट जो है वो क्या होगा, ये सॉरी फिल्टरिंग यूनिट ने वो जो श्वसन अंग है इसका क्या होगा, ये पूछा जाता है कॉकरोच वाला। ये आपको कमेंट करना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए आपको याद रखना है हम लोग यूज़ करते हैं विशरण का, मतलब डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न वाला प्रोसेस जो है यूज़ होगा गैसों के निष्कासन के लिए पौधों के ऊपर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7, क्लोरोफिल। आप लोग नाम सुने होंगे क्लोरोफिल की, वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल अभी हमने दिखाया था आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में। और पत्ता कैसा कलर का होता है, आप जब पत्ते को देखते हैं तो वो कैसा कलर दिखाता है, तो वो दिखाता है ग्रीन। ग्रीन यानी कि आपको पता है हरा। तो बस क्लोरोफिल का यही कलर ना है, तो क्लोरोफिल का कलर हो जाएगा हरा। और जब भी सफ़ेद की बात करेंगे तो आपको याद रखना है सफ़ेद होता है ल्यूकोप्लास्ट। जैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोफिल, वैसे ही होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि आपका सफ़ेद कलर का होता है, ये भी पूछा जाता है। और लाल नीला हरा, ये हरा को छोड़कर सॉरी, लाल नीला गुलाबी कोई भी अलग कलर हो जाए तो बस उसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, कलर का जो आपका लैटिन नेम है वो होता है क्रोमा। क्रोमा, क्रोमा से ही हुआ कलरफुल। तो बस इसमें नाम याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। कलरफुल क्रोमोप्लास्ट। हरा रहे तो बस बोल दीजिए क्लोरोफिल, और सफ़ेद रहे तो ल्यूकोप्लास्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो ये कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मैं चाहूँगा ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, आप इसको कमेंट में बताएं। क्योंकि हमारा वीडियो 10 मिनट से 12 मिनट का होता है, तो मैं टाइम को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस ये वीडियो उतने ही में ख़त्म होगा। आपको इसको कमेंट करके बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।